तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास स्फेरिकल मिरर्स। तो आप लोगों को सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का सारी चीज़ें। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो पहले आपका जो काम है वो रिफ्लेक्शन ऑफ चैप्टर लाइट को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे हमने प्लेन मिरर्स के बारे में एक कंसेप्ट डिस्कस करा है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या, इन्वर्टेड इमेज क्या, इरेक्ट इमेज क्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर के पास लेकर जाएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा दिया, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि जो रिफ्लेक्शन होगा वो कर्व्ड वाले सरफेस से, बोले तो स्फेरिकल वाले सरफेस से, स्फेरिकल मिरर से किस तरह से होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको नॉर्मल चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर्स को कर नहीं सकते बहुत अच्छे तरीके से। समझ आ रही बात? ठीक है, तो आइए हम समझाते हैं आपको कि एक्चुअल में स्फेरिकल मिरर्स होते ही क्या हैं। तो आपको क्या लेना है, दो अलग अलग टाइप के बेसिकली हम यहाँ पे मिरर बनाएंगे। आपको लेना हॉलो स्फेरिकल ग्लास। क्या लेना? हॉलो स्फेरिकल ग्लास, कुछ इस टाइप से है ना। ये हॉलो है, अंदर से खाली है, खोखला है, और ये ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ है। और आपको क्या करना है, बीच में से इसको इस तरीके से कट कर देना है। जैसे हमने कट करा तो एक ये पीस निकल कर आएगा और एक ये पीस इस तरीके के निकल कर आने वाला है। बताइए हाँ या नहीं? एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद इनमें से नेमिंग की जाती है कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कनकेव ये कॉन्वेक्स या फिर ये कनकेव ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, नहीं। वो डिपेंड करता है कि भाई साहब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किधर है। आइए समझाते हैं आपको। अब ये जो स्फेरिकल, ये क्या था, ये स्फेयर था, हॉलो है ना, हॉलो स्फेरिकल ग्लास था, इसको हमने बीच में से कट कर दिया, दो पार्ट में टुकड़े हो गए। तो ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस इस तरीके से घुमावदार है ना, और या फिर ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्योंकि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, पार्ट होते हैं एक स्फेयर का। क्या होते हैं? पार्ट होते हैं स्फेयर का। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब इनमें से हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर निकल कर आते हैं। चलिए समझाते हैं इसको, कर्व कैसे रहता है, क्या होता है, सारी चीज़ें, एवरीथिंग। तो सबसे पहला जो होता है हमारे पास कॉनकेव मिरर, उसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और दूसरे का नाम है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात है, डन है। चलिए अब हमारे पास आगे की चीज़ें समझिएगा। कनकेव मिरर कब कहेंगे, है ना? क्या मैं इस वाले पोर्शन को कहूँगा या फिर इस वाले पोर्शन को कहूँगा? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद कीजिए, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को मिरर भी दिखाया था, अभी तो मैंने उसको पैक कर दिया। मिरर दिखाया तो उसमें आपसे बोला था कि पीछे के साइड उसमें सिल्वर या फिर एल्युमिनियम की कोटिंग रहती है, उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइट ट्रांसपेरेंटली पास नहीं हो पाते, ट्रांसमिट नहीं कर पाते कंप्लीटली, और लाइट का पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे आकर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसे आकर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे पैरेलल केस में भी करवाया था, पैरेलल वाले दो प्लेट लिए थे, प्लेट ले कह रहा हूँ, प्लेन मिरर लिए थे, है ना, आ रहा था इमेजेस, इनफाइनाइट इमेजेस बन रहा था। और धीरे 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 क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब भी हो जाती है, मिरर एब्जॉर्ब भी कर लेते, सारा का सारा रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो धीरे 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 इनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, तो हमें इमेजेस लास्ट में दिखते नहीं है। हालांकि इनफाइनाइट इमेजेस के बाद वो लाइट डिसअपियर होती है, बट ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है। कहीं पे भी अगर मिरर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि एक साइड वहां पे पॉलिश्ड होगा ही होगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल सी बात है। आइए अब एक साइड अगर पॉलिश्ड होगा तो वो कौन सा साइड हो जो पॉलिश्ड होगा? तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि रिफ्लेक्टिव क्या कहते हैं इसको, कॉनकेव मिरर हम तब कहेंगे जब जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें से लाइट क्या होंगे। देखिए प्लेन मिरर होता था, ऐसे होता था, ये वाला, तो ये पीछे आपके पास पॉलिश्ड सरफेस। बताइए हाँ या नहीं? ये क्या था, पॉलिश्ड सरफेस था, है ना, पीछे पेंट किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो चीज़ था, ये वाला इधर वाला, इस वाला सरफेस जो है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं इसको हम? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताइए कोई प्रॉब्लम? डन है, क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, अंदर की ओर, अंदर वाला,
तब हम उसको क्या है कहेंगे, आपके पास वो कॉन्केव मिरर है। अब समझिएगा चीज़ों को, जैसे अगर मैंने ये लिखा, ये इस तरह से बनाया है, तो ये जो अंदर वाला पोर्शन ये है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को छोड़कर दूसरे साइड क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। तो इधर हम क्या दिखाएंगे, ये पॉलिश दिखाने का सिंबल है। समझ में आ रही बात। अगर ये ऐसा भी है तो भी कॉन्केव हो सकता है, तो भी कॉन्केव हो सकता है। कंडीशन ये, इधर से पॉलिश कर दीजिए, अंदर वाला जो कर्ड से इधर वाला इनवर्ट जो कर्ड है, ये वाला होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपके पास पॉलिश्ड सरफेस, ये हो गया आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया आपके पास पॉलिश्ड सरफेस। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पे लाइट फॉल करेगा और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, अगर वो आपके पास कर्व्ड है, इनवर्ड है ना, चम्मच ले लीजिए अंदर की तरफ से, जिधर से हम खाते हैं अंदर की तरफ, वो आप और बाहर से आप पॉलिश कर दीजिए तो कॉन्केव बन जाएगा। ठीक है। और इसमें, इस वाले में कॉन्वेक्स में कुछ अलग नहीं है, इसी को उल्टा कर दीजिए, है ना। अब बाहर वाला जो सरफेस होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या होगा आपके पास, पॉलिश्ड सरफेस, ये होगा आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस तरीके से अगर ये ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर से क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस, ये होगा आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और अंदर वाला होगा आपके पास पॉलिश्ड सरफेस। बताइए कोई प्रॉब्लम। डन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए और कुछ नहीं है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा आपके पास कि अगर ऐसा लिखा है तो कोई कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। मतलब ऐसा बना, सिर्फ इतना देखकर आप नहीं बता सकते। जब तक आपके पास पॉलिश्ड सरफेस नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं बता सकते। तो दिमाग में बस इतना ही याद रखिए, कॉन्केव में इनवर्ड रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड कभी पेंट नहीं किया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कॉन्केव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो जो ये कॉन्केव मिरर होता है उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। आगे आप इसी टाइप के लेंस भी पढ़ेंगे, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग, इसको कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम, इतनी सी नॉर्मल सी बात है। डन है। चलिए, तो ये कहानी है आपके पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की भी। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर करवा देंगे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब समझिएगा, हॉलो स्फीयर को मैंने आपको कट करके दिखा दिया कि किस तरीके से हम कॉन्केव मिरर और किस तरीके से हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। और अब हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं जिनको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा। ठीक है, ताकि आगे अगर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करवा दूँ तो आपका मतलब क्या होता है, एक बार हम जब छोड़ देते हैं ना किसी काम को करना, 1-2 दिन जो कि रेगुलरिटी में मेंटेन रहता है, 1-2 दिन, फिर हमारी आदत ना, हमारी बॉडी उसी टाइप से काम करने लगती है। चलो यार, एक दिन और छोड़ देते हैं, एक दिन और छोड़ देते हैं, इस तरह करते करते आपके पास बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रही बात। डन है। चलिए, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब मैं आप लोगों को टर्म्स रिलेटेड टू मिरर करवा रहा हूँ, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये क्या था आपके पास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास था। यहाँ पे इसका कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा होगा, सेंटर हो रहा होगा। समझ में आ रही बात। इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूरा क्या कर्वेचर है, इसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जब हमने इसको इस तरीके से काट दिया है ना, यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, तो इधर वाला होगा या फिर इधर वाला होगा मिरर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, और एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, टर्म्स समझाने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, कॉन्केव मिरर बना दिया। क्या बना दिया मैंने, इसको कॉन्केव मिरर बना दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे ना टर्म्स आएंगे आपके पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास टर्म्स आएंगे, तो घबराना नहीं, बहुत आसानी से हम समझा देंगे। यहाँ से आपके एक लाइन खींचनी है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। डन है। PLE होना चाहिए, है ना, ये तो स्कूल वाला हेडमास्टर वाले हो गए। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं पे गिवन तो होगा ही, है ना, कहीं पे है भी प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, तो ये कहानी आपके पास, चलिए कोई नहीं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे तो PLE होना चाहिए। तो ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस जो कि क्या करने वाले, देखिए ये क्या मैंने, कॉन्केव मिरर है। सबसे पहले यहाँ पे जो टर्म्स होंगे ना आपके पास, उसको बोलेंगे हम अपर्चर। अपर्चर, अब अपर्चर क्या होता है उसके बारे में समझाता हूँ। तो अपर्चर मिरर की जितनी भी लेंथ होती, मान लीजिए ये M और ये M डैश है, ये मिरर को रिप्रेजेंट करा है। देखिए, जो रिफ्लेक्ट हो पाएगा लाइट, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टोटल विड्थ है, जो टोटल डिस्टेंस होगा, उसको हम कहेंगे क्या, अपर्चर। क्या कहेंगे उसको हम, अपर्चर, जिसको हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एम एंड एम डैश से। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपके पास मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला जो मिरर होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है, पोल, POL, क्या कहा जाता है, पोल। बताइए कोई प्रॉब्लम, सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स आता है ना, एक्चुअल में ये कैसे बना है उस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। ये बना है, मान लीजिए ये वाला है, ये है क्या, ये एक्चुअल में यही वाला तो है ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया और कॉन्केव मिरर बना दिया। अगर कॉन्केव मिरर बना दिया तो ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे लेट से आ रहा होगा। जब मैं इसको पूरा स्फेरिकल बना दूंगा, पूरा स्फेरिकल बना दूंगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या आएगा, सेंटर आएगा, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, और इसको हम रिप्रेजेंटेशन किससे देते हैं, सी से। किससे देते हैं, सी से। आगे चलिए। अब यहाँ पे ये जो पोल है वो, और यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आपके पास एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है एग्जैक्टली बीच में। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्टली बीच में, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या आपके पास इक्वल है। इसको कहा जाता है एफ, और इसका मतलब है आपके पास फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस, कैपिटल एफ से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास स्मॉल एफ भी आएगा, तो यहाँ पे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, फोकस को। फोकस पॉइंट कहते हैं इसको। समझ में आ रही बात, क्या कहते हैं इसको, फोकस पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं इसके ऊपर, तो इसको कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं इसको हम, फोकल प्लेन। समझ में आ रही बात, डन है। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो रहा है आपके पास, ठीक है। आगे चलिए। अब यहाँ पे हम दो तरह के डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। यहां से फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको हम, फोकल लेंथ, यहां से यहां तक का। और इसको हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं स्मॉल एफ से। सारी चीज़ें साथ साथ में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, ठीक है। डेफिनेशन आप चाहें तो अपने बुक में से कहीं से भी लिख लीजिए, डेफिनेशन की कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश सबको आती है जनरली, अभी है ना, छोटी छोटी क्लास में जनरली इंग्लिश की प्रैक्टिस तो करवा ही देते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती है ना, कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इस टाइप से आपको बना बनाकर लिखने और कुछ नहीं। चलिए, तो आपने फोकल लेंथ भी आपने देख लिया, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। रिमेंबर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है, फोकस और फोकल लेंथ में कंफ्यूज नहीं होना। फोकस इज ओनली अ पॉइंट विच लाई एट द मिड पॉइंट ऑफ सी एंड पी। इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक, इसके मिड पॉइंट में लाई करता है एक पॉइंट जिसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। बट फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, अब आपको यहां पे ये चीज समझ में आ गई। यहां पे हम एक चीज की और बात करेंगे, जनरली मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां से यहां तक की बात करते हो स्फेयर की, तो इसको हम क्या कहते थे, रेडियस। बोलिए हाँ या नहीं, ये सिंपल सी बात है ना, इसको क्या कहते थे हम, रेडियस। बट एक्चुअल में इसको तो सेंटर भी कहते थे, इसको क्या बोला हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर, खत्म बात। तो यहां से लेकर यहां तक का, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताइए, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं आए, डन है, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन इसका सिंपल है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसको आप वैसे ही नहीं समझ पाएंगे, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। समझ में आ रही है ना बात। वहां पे जब मैं इमेज फॉर्मेशन करवाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बोले ये क्या करवा रहा है मास्टर, फालतू पढ़ने की चीजें। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए, अब ये जो चीज है आपके पास, यहाँ पे जितने भी टर्म्स बताएं, कितने टर्म्स बताएं, अपर्चर तो यहाँ पे हटा ही दीजिए, सारे यहीं पे लिख दिए मैंने। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 3 4 5 6 और क्या 7 1 8 टर्म बता दिए, है ना। ये तो नहीं है, हाँ एक ये वाला अपर्चर, ये क्या यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था आपके पास, अपर्चर। 8 हो गए पूरे के पूरे। बताइए, ये 8 टर्म क्या आपको क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे हम एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखेंगे, विच इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। एक बात बताइए, ये जो कैपिटल आर था वो भी एक डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है, विच इज ऑल्सो ए डिस्टेंस बिटवीन फोकस
एंड पोल। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन दिखाना आपको, तो यहाँ पे लिख दीजिए रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल एफ। और आपको पता होना चाहिए कैपिटल आर और स्मॉल एफ क्या होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इनका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, और जनरली स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जितनी मैं छोटी छोटी चीज़ें बताकर चलता रहूँगा आगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो टेंशन नहीं लेना आपको। सिर्फ और सिर्फ जितना करवा रहा हो उतना करते जाइए, बिंदास मस्त रहिए, ठीक है। चलिए अब रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको मैंने बता ही दिया, ये जो एफ है, ये जो एफ है कैपिटल एफ, विच इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ सी टू पी, वेयर सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी इज द पोल, राइट। तो एग्जैक्टली बीच में है, और यहाँ से यहाँ तक अगर एफ है तो यार मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो एफ ही होगा। बोलिए हाँ या नहीं, है ना। वैसे हम फोकल लेंथ इसको नहीं कहेंगे, इसी को ही कहते हैं फोकल लेंथ, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी आपके पास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स अगर इसकी लेंथ स्मॉल एफ है तो इसकी लेंथ में कितनी होगी, स्मॉल एफ होगी। बोलिए हाँ या नहीं, डन है, क्लियर होती है बात, क्लियर है। चलिए अब आपको एक चीज पता चल गया, अगर मुझे कैपिटल आर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ से सी से लेकर पी तक की लेंथ को क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। वही तो है आर एक्चुअली। तो एफ और एफ दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी। तो एफ प्लस एफ कितना होता है, 2f। लीजिए यही रिलेशन है उनके बीच में। कैपिटल आर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। क्या है रिलेशन, कैपिटल आर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। चलिए अगर आप यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप इस 2 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड भेज देंगे, तो r के नीचे 2 आ जाएगा और इज इक्वल टू में f बच जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। और ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस सो इट इज मेजर्ड इन जनरली मीटर। समझ में आ रही बात, डन है। बट क्योंकि हम छोटे कम डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम सेंटीमीटर में भी मेजर कर लेंगे, बट ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास मीटर ही निकल कर आता है। बताइए यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, क्लियर होती है बात। तो एक बार मैं देख लेता हूँ और क्या है ऐसा चीज़ जो आपको यहाँ पे बता दिया जाए तो काम आ जाने वाला है। नेक्स्ट वीडियो जो है आपके पास वो काफ़ी लंबी होगी, जहाँ पे हम आपको काफ़ी तो खैर नहीं बट ठीक है 40 मिनट के आसपास की होगी, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लेकिन हाँ, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अगर आपको नहीं आते तो आप इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखेंगे, और आप लोगों का जो काम है वो वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।